दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी कोई वैल्यू ही ना हो। आप जब भी अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं या बस एक छोटा सा मैसेज भेजना चाहते हैं, तब वो आपको अवॉइड करने लगता है। लेकिन जब उसे बात करनी होती है तब वो आपको वैल्यू देता है। तो यह एक रेड सिग्नल है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को समझें, आपकी वैल्यू को समझें और उस वैल्यू को जो कि आप खो रहे हैं उसे फिर से बनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 बेहद असरदार बातें शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप अगर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया तो सामने वाला इंसान ना सिर्फ आपकी वैल्यू करेगा बल्कि खुद आपको खोने से डरने लगेगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल की बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें। क्या पता वो वीडियोस आपके लिए ही बनी हैं। और अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी हैं वो 3 पावरफुल बातें जो आपकी वैल्यू को तुरंत बढ़ा सकती हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है, उनकी मर्जी से चलना बंद करो। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रिश्ते में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है तो ये समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या तुम हमेशा पार्टनर की मर्जी के हिसाब से चलते हो या फिर तुम अपनी इच्छाओं का भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं, उसी की खुशी को ऊपर रखने लग जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ऐसा करके तुम खुद को उस रिलेशन में, उस रिश्ते में कमज़ोर बना रहे हो। जब भी तुम्हारा मन करता है कि तुम अपने पार्टनर से बात करो, क्या तुम तुरंत उन्हें कॉल या मैसेज कर देते हो? और अगर हाँ, तो क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि वो तुमसे तभी बात करते हैं जब उनका मन होता है? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इससे तुम्हारी इच्छाओं की कोई वैल्यू नहीं मिलती और तुम हमेशा दूसरे के मूड पर डिपेंड हो जाते हो। अब सोचो, अगर तुम 2 दिन तक पार्टनर से बात नहीं करते और तीसरे दिन वो तुम्हें कॉल करता है तो क्या तुम तुरंत उनकी बात का जवाब दे देते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो वो नाराज़ हो जाएगा या रिलेशन ख़त्म हो जाएगा? अगर हाँ, तो यही वो डर है जो तुम्हें उनके हाथों की कठपुतली बना देता है। तुम्हें समझना होगा कि एक हेल्दी रिलेशन में दोनों की इच्छाओं का महत्व समान रूप से होता है, ना कि सिर्फ एक के मन की सुननी चाहिए। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो इससे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है जिसे पाने के लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़े। अगर तुम हमेशा पार्टनर के सामने आसानी से अवेलेबल रहोगे तो वो तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि तुम उन्हें थोड़ा इंतज़ार करवाओ ताकि उन्हें तुम्हारी वैल्यू हो। मान लो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कॉल करता है लेकिन तुम उस वक्त अपने काम में बिजी हो या फिर अपना काम किसी कारण से तुम करने के कारण उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर पाते हो, फिर अपना काम पहले निपटाते हो। अगर तुम हमेशा उनकी कॉल को प्रायोरिटी देते हो तो ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग साइन है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना होगा, नहीं तो तुम धीरे धीरे खुद को खो दोगे। ये बात सुनने में थोड़ी हार्ड लग सकती है लेकिन सच यही है कि अगर तुम खुद को रिश्ते में कमज़ोर समझोगे तो दूसरा व्यक्ति भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगा। इसलिए आज से ही प्रैक्टिस करो कि तुम पार्टनर की हर डिमांड को फुलफिल नहीं करोगे। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो बिना डर के ना कहना सीखो। रिलेशन में सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरा क्यों करेगा? इसलिए आज से ही ये तय करो कि तुम अपनी खुशी, अपने एम्बिशंस को उतनी ही इम्पोर्टेंस दोगे जितना तुम पार्टनर को देते हो। याद रखो, एक अच्छा रिश्ता वही है जहां दोनों एक दूसरे को बराबर सम्मान देते हैं, ना कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के हिसाब से चलता है। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पार्टनर की नज़र में
तुम्हारी वैल्यू बढ़े तो सबसे पहले खुद को वैल्यू देना सीखो। जब तुम खुद को इम्पोर्टेंट समझोगे तो तुम्हारी भी तुम्हें दूसरे वैसा ही ट्रीट करेंगे। ये कोई गेम नहीं बल्कि एक हेल्दी रिलेशनशिप की बेसिक नींव है। इसलिए आज से ही अपने अंदर ये चेंजेस लाओ और देखो कि कैसे तुम्हारे रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आते हैं। दूसरी बात, पार्टनर को ही जीवन ना बनाओ। दोस्तों, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो अक्सर अपनी पूरी दुनिया उसी एक इंसान के सराउंडिंग में घूमने लगती है। हमारे दिन की शुरुआत उनके मैसेज से और रात का अंत उनकी फोटो देखकर। हमारे सारे फैसले, हमारे लाइक डिसलाइक उनके अकॉर्डिंग से होने लगते हैं और धीरे धीरे हम खुद को भूलकर सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करके हम अपनी जिंदगी को कितना नैरो माइंडेड बना रहे हैं? ये एक बहुत ही सामान्य सी गलती है जो ज़्यादातर लोग रिलेशन में करते हैं। हम पार्टनर को ही अपनी जिंदगी की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोचिए, अगर आप अपना पूरा ध्यान, पूरा समय और पूरी एनर्जी सिर्फ एक ही इंसान पर सेंटर बना कर रखेंगे तो क्या होगा? पहले तो आप धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगेंगे। आपके अपने सपने, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी रुचियाँ सब पीछे छूटने लगेंगी। और दूसरा, आपका पार्टनर भी आपको हल्के में लेने लगेगा। मान लीजिए आप हमेशा पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हैं, उनके हर कॉल का तुरंत जवाब देते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे वो आपकी इस अवेलेबिलिटी को लाइटली लेने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि आप तो हमेशा प्रेजेंस रहेंगे, इसलिए वो आपको प्रायोरिटी देना बंद कर देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है कि इंसान उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है जिसे पाने के लिए उसे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। अब सोचिए, अगर आप अपने करियर पर फोकस करें, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपनी हॉबीज़ को वक्त दें, तो क्या होगा? पहला तो ये कि आप एक बैलेंस और हैप्पीनेस लाइफ डिजर्व करेंगे। दूसरा, आपका पार्टनर भी आपको लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। जब वो देखेगा कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती बल्कि आपके अपने सपने और लक्ष्य भी हैं, तो वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग अपने करियर में सक्सेसफुल होते हैं, जिनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, उनके रिलेशन अक्सर ज़्यादा हेल्दी होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने पार्टनर पर डिपेंड नहीं रहते बल्कि दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब आप अपने काम में बिजी रहते हैं, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं, तो ना सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि आपका पार्टनर भी आपको लेकर सीरियस होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुमूल्य की चीज़ की कीमत, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है उसे लोग संजो कर रखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करे तो सबसे पहले खुद को वैल्यूएबल बनाइए, अपने करियर पर फोकस कीजिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कीजिए। अपनी खुशी के लिए दूसरी चीज़ें भी कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ना सोचिए कि अगर आप पार्टनर को पूरा टाइम नहीं देंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। एक हेल्दी रिलेशन में स्पेस की बहुत वैल्यू होती है। जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को स्पेस देते हैं तो रिलेशन और भी मजबूत होता है। तो दोस्तों, याद रखिए, प्यार जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। अपनी पहचान मत खोइए, अपने सपनों को मत भूलिए, सबसे बढ़कर खुद को पहले रखिए, क्योंकि जब आप खुश होंगे तभी आप किसी और को खुश रख पाएंगे। याद रखिए, रिलेशन एक गुलाब के फूल की तरह होता है। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ लेंगे तो वो मुरझा जाएगा, लेकिन अगर उसे थोड़ी खुली जगह देंगे तो वो खिलता रहेगा। इसलिए प्यार करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी से प्यार करना ना भूलो। जब आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना सीख जाओगे तो देखना, आपका पार्टनर भी आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगेगा और आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, क्योंकि रियल प्यार वही है जहाँ दो पूर्ण व्यक्ति एक दूसरे को पूरा करते हैं, ना कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तीसरी बात, फैमिली और फ्रेंड्स को ना भूलें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी नए रिलेशन में पड़ते हैं तो अक्सर अपने पुराने रिलेशन को भूलने लगते हैं। वह दोस्त जिनके साथ हमने बचपन बिताया, वो भाई बहन जिनके साथ हम पले बड़े, वो माता पिता
जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। क्या सच में एक नए प्यार के आगे ये सारे रिलेशन अपनी वैल्यू खो देते हैं? सच तो ये है कि जब हम रिलेशनशिप में अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अवॉइड करते हैं तो ना सिर्फ खुद को अकेला कर लेते हैं बल्कि पार्टनर के प्रति एक अनहेल्दी ऑब्सेशन भी पैदा कर लेते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो कमेंट करके बताइए। आपने देखा होगा कि जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो पहले कुछ महीनों में तो सब कुछ गुलाबी होता है। हम अपने पार्टनर के साथ हर वक्त समय बिताना चाहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, धीरे धीरे अपने दूसरे रिलेशन से कटने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा करके हम अपने लिए कितना बड़ा जाल बुन रहे हैं? जब हम सारी खुशी का दारोमदार सिर्फ एक इंसान पर टांग देते हैं तो जरा सी दूरी से मन मुटाव में हमारी पूरी दुनिया हिलने लगती है। वहीं अगर हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ कनेक्शन बनाए रखें तो हमारे पास इमोशनल सपोर्ट का एक पूरा सिस्टम मौजूद रहता है। सोचिए, जब आपका पार्टनर बिजी हो और आप अकेले बैठे ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो क्या बेहतर नहीं होगा कि आप अपनी बहन से बात कर लें या फिर किसी पुराने दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने चले जाएं? जब हम अपने सोशल सर्कल को मेंटेन रखते हैं तो पार्टनर के ना मिलने या ना बात करने की सिचुएशन में भी हम खुद को अकेला महसूस नहीं करते। यही नहीं, जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं तो आपका पार्टनर भी आपको लेकर ज़्यादा सीरियस होता है। उसे एहसास होता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ वही नहीं है बल्कि और भी लोग हैं जो आपको प्यार और अटेंशन देते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो वह व्यक्ति अक्सर आपको कम वैल्यू देने लगता है? ये इंसानी फितरत है। हम उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो हमें पूरी तरह से नहीं मिलती। इसलिए जब आप अपने पार्टनर के अलावा भी दूसरे रिलेशन को वक्त देते हैं तो ना सिर्फ आपका मेंटल हेल्थ बेटर होता है बल्कि आपका पार्टनर भी आपको लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। वो समझता है कि आप सिर्फ उसी के सराउंडिंग नहीं घूमते बल्कि आपकी अपनी एक सोशल लाइफ है, आपके अपने इंटरेस्ट हैं और ये बात उसे आपके प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी अनकंटिन्यूटी से भरी होती है। आज जो रिश्ता सबको कुछ अलग लग रहा है कल को कुछ भी ना हो। ऐसे में अगर आपने अपने सारे पुराने रिलेशन को अवॉइड कर दिया तो ब्रेकअप या मनमुटाव के सिचुएशन में आपको कितनी तकलीफ होगी। ये कड़वा सच है कि जब हम अपनी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान की सराउंडिंग बना लेते हैं तो उसके चारों ओर या उसके चले जाने पर हमें लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने अपने दोस्तों और परिवार के साथ कनेक्शन मेंटेन रखा है तो आपके पास हमेशा सपोर्ट सिस्टम मौजूद रहता है जो आपको उस दौर से उभरने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता हेल्दी और लंबे समय तक चले तो कभी भी अपने पुराने रिलेशन को अवॉइड ना करें। अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाएं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं और सबसे जरूरी खुद के लिए भी वक्त निकालें। याद रखिए, एक सच्चा और पक्का प्यार वही है जहाँ जो दो लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं, ना कि एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं। जब आप अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस करना सीख जाओगे तो ना सिर्फ आप खुश रहोगे बल्कि आपका पार्टनर भी आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार देगा। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि इस जिंदगी एक सुंदर गार्डन की तरह है जहाँ अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही फूल को देखते रहेंगे तो बाकी गार्डन की खूबसूरती से अनजान रह जाएंगे। इसलिए अपने पार्टनर के प्यार को चाहते हुए भी दूसरे रिलेशन को इम्पोर्टेंस को ना भूलें, क्योंकि यही वो रिश्ते हैं जो आखिरी सांस तक आपका साथ निभाएंगे। जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख जाओगे तो देखना, ना सिर्फ आपका रिलेशन बेटर हो जाएगा बल्कि आप खुद को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और सेटिस्फाइड फील करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।